नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और मैं एक काउंसलर हूं। दोस्तों, क्या हम जानते हैं कि हर घटना में खुशी या दुख हमारा चुनाव होता है और हर घटना में हम खुशी को चुन सकते हैं। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमेशा खुश रहें, लेकिन जीवन में कई समस्याएं आती हैं, तकलीफ आती है, नकारात्मक लोग आते हैं जिनकी वजह से हम अपने जीवन में दुख महसूस करते हैं। क्या ऐसा कोई रास्ता है कि इन समस्याओं के दुखों के बावजूद भी हम खुश रहें? हाँ दोस्तों, इन समस्याओं दुखों के बावजूद भी हम खुश रह सकते हैं। हर घटना में खुशी का चुनाव कर सकते हैं। यह कैसे करना है, आइए इसे जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि सुख या दुख हम कब महसूस करते हैं। मनोविज्ञान साइकोलॉजी में एक गहरा अभ्यास किया जाता है। इंसान के विचार, भावनाएं और व्यवहार, इनका एक दूसरे पर क्या असर होता है और इनमें अगर सही बदलाव लाया जाए तो लोग किस तरह से खुश रह सकते हैं, इस पर गहरा अभ्यास किया जाता है। आइए इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, कल्पना करें कि एक इंसान है जो बैठे बैठे बार बार यह सोच रहा है कि उसके जीवन में लोग बुरे हैं, लोग उससे प्रेम नहीं करते, लोग उसे मदद नहीं करते, उसके जीवन में उसके सपने कभी पूर्ण नहीं होंगे। तो अपने आप उस इंसान के शरीर के अंदर नेगेटिव भावनाएं यानी कि दुख, निराशा, गुस्सा, नफरत की भावनाएं तैयार होती हैं और फिर उन भावनाओं के अनुसार ही उसका व्यवहार होता है। यानी उसका काम करने का मन नहीं करता, वो टाइम पास करते रहता है, या काम कर रहा है तो सही तरीके से कर नहीं पाता। इसके विपरीत अगर इंसान बैठे बैठे बार बार यह सोच रहा है कि उसके जीवन में जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, उसके जीवन में सब अच्छे लोग हैं, सभी उससे प्रेम करते हैं, सभी उसे मदद करते हैं, उसके जीवन में उसके सारे सपने पूर्ण होने वाले हैं, तो अपने आप वह इंसान उसके शरीर के अंदर पॉजिटिव भावनाओं का अनुभव करता है। यानी वह आनंद, उत्साह, प्रेम, शांति, इनका अनुभव करता है। फिर इन भावनाओं के अनुसार ही उसका व्यवहार होता है। यानी कि उसे काम करने का मन करता है, वह दुख, तकलीफ, समस्याओं के बावजूद भी काम करने की कोशिश करता है, उसके सपने पूर्ण करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, इन दोनों उदाहरणों से हमने जाना कि घटना तो कोई हुई नहीं, लेकिन एक इंसान बैठे बैठे जो भी विचार करता है, उन विचारों की वजह से वह किस तरह से उसके शरीर के अंदर सुख या दुख का अनुभव करता है। किस तरह से हमारे विचारों का असर हमारी भावनाएं और व्यवहार पर होता है, ठीक इसी तरह से हमारी भावनाओं का असर हमारे विचार और व्यवहार पर होता है, और ठीक इसी तरह से हमारे व्यवहार का असर हमारे विचार और भावनाओं पर होता है। यानी कि हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार, इनका एक दूसरे पर गहरा असर होता है, और इन तीनों के मिले जुले असर से हम खुशी या दुख महसूस करते हैं। दोस्तों, खाली समय में हम इसके ऊपर एक प्रयोग भी कर सकते हैं। खाली समय में सिर्फ 1 मिनट के लिए नकारात्मक विचार करके देखेंगे तो हम हमारे अंदर दुख और निराशा की भावनाएं महसूस करने वाले हैं। इसके विपरीत अगर हम 1 मिनट के लिए सकारात्मक विचार करते हैं तो हम हमारे अंदर खुशी, उत्साह की भावनाओं का अनुभव करने वाले हैं। यानी कि हमारा सुख दुख किसी घटना की वजह से नहीं है, बल्कि हम क्या विचार करते हैं, कौन सी भावनाएं पकड़ कर बैठते हैं या क्या व्यवहार करते हैं, इस पर निर्भर है। तो दोस्तों, अगर हमारे जीवन में नेगेटिव घटना भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम अपने शरीर के अंदर पॉजिटिव विचार रखते हैं, पॉजिटिव भावनाओं को चुनते हैं और पॉजिटिव व्यवहार करते हैं, तो हम उस नेगेटिव घटना में भी खुशी का अनुभव करने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं। दोस्तों, राजेश खन्ना की मूवी आनंद हम सभी ने देखी है। तो इस मूवी में क्या है, तो आनंद को पता है कि वह 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहने वाला है, लेकिन फिर भी वह 6 महीने ऐसे आनंद में जीता है। दोस्तों, राजेश खन्ना उन 6 महीनों में ऐसे विचार, ऐसे भावनाएं, ऐसा व्यवहार करता है कि जिसकी वजह से वह खुद भी खुश रहे और दूसरों के जीवन में भी खुशी आए। रोज के जीवन में भी हम कई सारे गरीब, बीमार, अपंग लोगों से मिलते हैं, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जिनके जीवन में कई सारी समस्याएं हैं। इनमें से कुछ लोगों को मिलकर हमें बहुत आश्चर्य होता है कि ये इतनी समस्याओं के, दुखों के बावजूद भी कैसे आनंद में है, कैसे खुशी से जी रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, इन्होंने जाने अनजाने में
पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव भावनाएं, पॉजिटिव व्यवहार को चुना है। तो समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। दोस्तों, क्या हमने अरुणिमा सिन्हा की कहानी पढ़ी है? अरुणिमा सिन्हा के भी जीवन में एक बड़ा हादसा हो गया था जिसमें उनका पैर चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एवरेस्ट शिखर क्लाइंब किया है। ऐसे सैकड़ों लोग समाज में हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में पॉजिटिव विचार रखे, पॉजिटिव भावनाओं को चुना है और पॉजिटिव व्यवहार किया है और वह जीवन में खुश रहे हैं, सफल हुए हैं। दोस्तों, जैसे हमने इस वीडियो में देखा कि किसी घटना या इंसान की वजह से हम खुशी या दुख महसूस नहीं करते, बल्कि उस घटना में हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे व्यवहार के मिले जुले असर से हम खुशी या दुख महसूस करते हैं। और अगर हम हर घटना में सकारात्मक विचार, सकारात्मक भावनाएं और सकारात्मक व्यवहार करते हैं तो हम खुशी महसूस करने वाले हैं। इसके विपरीत अगर हम हर घटना में नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावनाएं या नेगेटिव व्यवहार करते हैं तो हम दुख महसूस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हर घटना में खुश रहने के लिए हम हमेशा सकारात्मक विचार, सकारात्मक भावनाएं और सकारात्मक व्यवहार का चुनाव करें। हमारे विचार, भावनाएं, व्यवहार कैसे सकारात्मक करना है, कैसे उन्हें दिशा देनी है, ट्रेन करना है और हम हमेशा जीवन में कैसे खुश रह सकते हैं, इनके बारे में प्रैक्टिकल बातें, मनोविज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, लोगों के अनुभव, ऐसे अलग अलग आधार पर मैं आगे भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक पर क्लिक करें और मेरे आगे के वीडियोस आपको समय पर मिले, इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आपने समय निकाल कर यह वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।